नमस्कार दोस्तों आज हम 4 विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय परम चमत्कारिक कौन है जो परम चमत्कारिक है। दूसरा विषय क्या आपको किसी ने विचार और संस्कारों से भर दिया है और किस तरह से ये विचार और संस्कार आपके लिए घातक हैं। तीसरा विषय हमारा ये है कि आप किसी भी ज्ञान से कब सहमत होते हो। क्या आपकी सहमति और असहमति आपके लिए मुक्ति का द्वार खोलती है या फिर मुक्ति, सहमति और असहमति की कोई प्रश्न ही नहीं उठता मुक्ति के लिए। तीसरा विषय परम थिर केवल सर्वव्यापी ही हो सकता है, कैसे। पहला विषय जो हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि परम चमत्कारिक कौन। देखिए, परमात्मा का पहला गुण परम अकर्ता, पूर्ण रूप से जो अकर्ता है, जो अनंत अनादिकाल से कभी भी कर्तापन में नहीं आया, असल में वही परम चमत्कारिक हो सकता है। लेकिन चमत्कार में कर्तापन आता है और परमात्मा अकर्तापन है, तो किस तरह से परमात्मा परम चमत्कारिक हुआ, इस विषय में आज हम बात करेंगे। परमात्मा संपूर्ण जगत का, अनंत सृष्टियों का, अनंत कलाओं का, अनंत प्रकृतियों का आधार है और जैसा आधार होता है उसी के अनुरूप समस्त प्रकृतियों को, समस्त गुण अवगुणों को चलना पड़ता है। और जैसे ही कोई परमात्मा के सम्मुख होता है, सारी प्रकृतियाँ, अनंत प्रकृतियाँ उसको सहज करने के लिए, उसको परमात्मिक करने के लिए, उसको परम अकर्ता भाव देने के लिए समस्त चमत्कारों को घटित करती हैं। सारे चमत्कार प्रकृति से ही प्रदत्त होते हैं। लेकिन प्रकृतियों में किस किस तरह के चमत्कार हो सकते हैं, उन चीज़ों से आप पूर्ण रूप से अनजान हैं। आपकी कल्पना भी नहीं जा सकती इतने चमत्कार प्रकृति कर सकती है जब कोई व्यक्ति परमात्मा के सम्मुख होता है। सारी प्रकृतियाँ परमात्मा के अनजाने रूप से गुलाम हैं। प्रकृतियों को भी नहीं पता कि वह परमात्मा की गुलामी कर रही है। जैसे कि हर जीव, हर धड़, हर घट, चाहे आप हो, हम हो, कीड़े मकोड़े हों, संसार या अनंत सृष्टियों का कोई भी जीव हो, सारे जीव अनजाने में परमात्मा की ही गुलामी कर रहे हैं। उसकी गुलामी से हटकर हम एक पैर भी आगे नहीं रखते, ना रख सकते हैं, ना पैर पीछे रख सकते। मतलब कोई भी घटना को हम अंजाम नहीं दे सकते उसकी रहनुमाई को छोड़कर। ये उसका आधार है, उसका आधार सर्वव्यापी आधार है। इसलिए समस्त सृष्टियों को उसी के अनुरूप अनजाने में कार्य करना पड़ता है। किसी को ये आभास भी नहीं कि वह परमात्मा के अनुरूप ही कार्य कर रहा है, लेकिन परमात्मा के अनुरूप ही सारे कार्य होते हैं। चूँकि परमात्मा परम अकर्ता है, इसलिए सारी सृष्टियाँ अपने गुण तो दिखाती हैं, उसमें अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, न्याय अन्याय, हिंसा अहिंसा, ये द्वैत तो रहेंगे। सोचिए, अगर सुख हैं तो वो दुख की बदौलत है, दुख नहीं तो सुख कैसा, अज्ञान नहीं तो ज्ञान कैसा, न्याय नहीं तो अन्याय कैसा, या अन्याय नहीं तो न्याय कैसा। प्रकृति द्वैत में है, द्वैत में चलेगी और ये गुण परमात्मा के आधार पर समर्थित होते हैं। अगर अन्याय है तो जितना अन्याय किसी को मिला है उतना ही न्याय मिलेगा, आगे उतना ही अन्याय मिलेगा। ये एक साइकिल है। किसी पर आज शोषण हो रहा है, वो कल शोषक बनेगा। जो शोषक है वो शोषित बनेगा। आज कोई किसी भी तरीके से किसी का शोषण करता है तो उसको ये भलीभांति जान लेना चाहिए कि कल उसका भी शोषण होगा। आप प्रकृति से नहीं बच पाओगे। और प्रकृति, समस्त प्रकृतियाँ परमात्मा के आधार पर चल रही हैं, इसलिए संतुलन अति आवश्यक है। और परमात्मा के आधार पर होना ही इस बात का द्योतक है कि संतुलन होगा ही, न्याय होगा ही,
अन्याय नहीं हो सकता। अब हम बात कर रहे हैं परम चमत्कार की। जैसे ही आप परमात्मा के सम्मुख होते हो, आप सारे द्वैत अद्वैत से पार होने लगते हो। सारी प्रकृतियाँ आपको सहज भाव से द्वैत अद्वैत के पार करने लगती हैं। और ऐसा कोई चमत्कार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जब आप परमात्मा की शरण में आओ, परमात्मा के सम्मुख रहो और आपके लिए न हो पाए। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर नहीं हो पा रहा तो समझिए, निश्चित तौर पर समझिएगा, अभी आप शरण में नहीं आए। अभी आप केवल बातें कर रहे हैं, केवल ज्ञान समझाए आपने, शरण में नहीं आए आप। जब कोई उसके सम्मुख होता है तो प्रकृतियों से विभिन्न तरह के चमत्कार उसके जीवन में होने लगते हैं। लेकिन परमात्मा के स्वयं के चमत्कार भी हैं जो सारी प्रकृतियों से भिन्न है। वो बिल्कुल परम अकर्ता भाव में ही चमत्कार है। मतलब प्रकृति के कर्ता भाव और अकर्ता भाव से परे का जो चमत्कार है वो तो परमात्मिक होने के बाद ही आपको समझ में आएगा। लेकिन परम चमत्कारी कौन? परम जहाँ लग जाता है, जहाँ परम शब्द लग जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि उसके बाद फिर कोई नहीं। उससे नीचे नीचे के कोई हो सकते हैं, उससे कम श्रेणी के हो सकते हैं, लेकिन परम शब्द लगते ही उसके बाद कोई नहीं। जैसे परम अकर्ता, तो अकर्ता होंगे, बहुत होंगे, थोड़े समय के लिए होंगे, कुछ समय के लिए कोई अकर्ता बन गया। जैसे थिर, तो थिर बहुत होंगे, लेकिन परम थिर एक, बस एक, उसके बाद कोई थिर नहीं हो सकता। उतना थिर कोई नहीं हो सकता, अनादि थिर कोई नहीं हो सकता। वही परम थिर है, वही परम अकर्ता है जो अनादि रूप से अकर्ता है। प्रकृतियों के चमत्कार तो ऐसे ऐसे हैं कि हम किसी भी इंसान को देखते हैं तो कोई 60 वर्ष जीता है, कोई 70, कोई 80 वर्ष जीता है, कोई 100 वर्ष जीता है, कोई 120, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 140। लेकिन ऐसे ऐसे भी ऋषि मुनि हैं जो कई लाखों वर्ष से अभी भी जीवित हैं, मरे नहीं हैं। उन्होंने प्रकृति की कोई ऐसा चमत्कार को अपना लिया, ऐसे रहस्य को अपना लिया कि वो आज भी जीवित हैं। कई लाखों वर्ष निकल गए और वो अभी भी जीवित हैं। उनको मौजूदा प्रकृति की कोई भी घटना नहीं मार सकती, मौजूदा प्रकृति की कोई भी घटना नहीं मार सकती। इससे जो सूक्ष्म प्रकृति होती है वह जरूर मार सकती है। कुछ लोगों के सूक्ष्म शरीर के जीवन बराबर वो जीवन ले लेते हैं स्थूल शरीर में होते हुए। मतलब कई ऋषि मुनि ऐसे हैं जो आज अपने सूक्ष्म शरीर के आयु के बराबर अपने स्थूल शरीर को बना लिया है। कई ऋषि मुनि ऐसे हैं जो अपने स्थूल शरीर को कारण शरीर के बराबर बना लिया है और कईयों ने महाकारण शरीर के बराबर बना लिया है। कई ऋषि मुनि तो ऐसे हुए हैं जो स्थूल शरीर में करोड़ों वर्ष से हैं। मतलब हर तरह के चमत्कार पॉसिबल हैं। इस प्रकृति में हर संभावना पॉसिबल है, कोई भी संभावना पॉसिबल। प्रकृति सारी संभावनाओं में खेलती है, सारी संभावनाओं में प्रकृति खेलती है। कभी कभी हम देखते हैं कि कई पापी बहुत अच्छी मृत्यु को प्राप्त होते हैं और कई पुण्य करने वाले बहुत बुरी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कई लोग अच्छा कर्म करते करते अपने जीवन में अच्छाई हासिल नहीं कर पाते और कई बुरा कर्म करते करते बहुत ही मान प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अच्छा कर्म करते हुए मान प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं और कई ऐसे हैं जो बुरा कर्म करते हुए मान प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। अब प्रकृति में प्रकृति के नियमों को आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन बुरा करके प्राप्त हो रहा है, कौन अच्छा करके प्राप्त हो रहा है, कौन पापी था जो अच्छी मृत्यु को प्राप्त हुआ और कौन पुण्य था जो बुरी मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो प्रकृति सारी संभावनाओं में कार्य करती है। लेकिन जैसे ही परमात्मा से कोई जुड़ता है तो प्रकृति की संभावनाएं सहज संभावना में बदल जाती हैं। प्रकृति बड़ी जटिल है, बड़ी चतुर है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसको समझने वाले मर गए लेकिन समझ नहीं पाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो परमात्मा से जुड़ जाता है उसको प्रकृति का कुछ भी समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी भी तरह के ज्ञान की आवश्यकता है उसको, क्योंकि आप परम चमत्कार से जुड़ गए हो। और जब आप परम चमत्कार से जुड़ जाते हैं तब आपको अपने आप में महासंतुष्टि मिलना शुरू होती है।
आपके अंदर, आपके रोम रोम, आपके अणु परमाणुओं में मधुरता आने लगती है। परमात्मा आपको हर तरीके से संतुष्ट करना शुरू करता है, हर तरीके से आपको तृप्त करना शुरू करता है, पूर्ण तृप्ति को प्राप्त करवाता है आपको। परमात्मा की शरण में आने के बाद आपकी समस्त चिंताएं खत्म हो जानी चाहिए। परमात्मा के सामर्थ्य को आप नहीं जानते हो। परमात्मा चाहे आपको इस जन्म में पार करें, चाहे 100 जन्म बाद पार करें, अगर आप परमात्मा की सच्चे परमात्मा को जान गए, सच्चे परमात्मा की शरण में आ गए, तो तुरंत आपका सारा क्लेश, सारा भाव, सारी चिंताएं खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अब आपके सच्चे जीवन का उदय हो गया है। और ये सच्चा, जब आप सच्चा जीवन जीते हैं तब जाकर आपको सच्ची मृत्यु प्राप्त होती है। जब तक सच्चा जीवन नहीं, जब तक ऐसा जीवन नहीं जो आपको पूर्ण तृप्ति की ओर ले जाए, आपके रोम रोम को शांत कर दे, आपके समस्त शरीरों को शांत कर दे, आपको एक परम ठहराव दे दे, जब तक ऐसा कार्य नहीं, तब तक समझिए परमात्मा से मिलन ही नहीं, परमात्मा का कोई ज्ञान ही नहीं मिला। तब तक समझिए आप कि सब झूठों में चल रहे हो, आप झूठों के खेल में ही फंसे पड़े हो। परमात्मा कभी भी आपको बंधन नहीं देता है। जो भी बंधन, जिस भी तरह के बंधन आपको दे रहा है, सब झूठे हैं। परमात्मा से जुड़ते ही आपके जीवन में चमत्कारों की बाढ़ आने लगती है। सबसे पहले आपके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तौर पर आप संतुष्ट और बिल्कुल शांत होने लगते हैं। आपके जीवन में अमर आनंद का तूफान आने लगता है। अमर आनंद, ऐसा आनंद, और उसका तूफान आना भी चाहिए। जब उसका तूफान घटता है, ये तूफान तो एक बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। जब कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आती है तो उसको तूफान कहा जाता है। लेकिन परमात्मा तो तेजी तो उसके सामने शून्य है। तेजी शब्द उसके लिए क्या, वो तो सर्वव्यापी है। तो किसी भी चीज़ खाली है, उसमें कितना उड़ेला जा सकता है? वो तो पूरा एकदम से भर जाता है, क्योंकि वो उपलब्ध है। बस एक्सेस होते ही पूरा भराव हो जाता है, पूरा भर जाता है, कुछ खाली नहीं बचता। यही तो चमत्कार है। और आपके जीवन में असंख्य चमत्कार, जिन जिन चमत्कारों की आपको आशंका थी, जो होने की आपको इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी, लेकिन परमात्मा की शरण में आने के बाद आपने छोड़ दी, क्योंकि परमात्मा तो तृप्त करता है। परमात्मा का पहला गुण ही है कि आपको तृप्ति देता है। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद अगर आपने कुछ छोड़ा है, कुछ महत्वाकांक्षा छोड़ी है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी नहीं होंगी। उनको पूरी करेगा परमात्मा, पूर्ण रूप से करेगा, बेहतर तरीके से करेगा, और जितना आप समझ नहीं पाते उतनी अच्छी तरीके से करेगा। ठहरे रहो। प्रकृति में हर रोग की दवा है, चाहे जैसा भी रोग हो। जब प्रकृति में इतनी बेहतरीनता है, निर्धन को धनवान बना सकती है प्रकृति, कितना भी बीमारी हो उसको ठीक कर सकती है, चाहे जैसा क्लेश हो उसको भी क्षण मात्र में दूर किया जा सकता है। हर तरह के रहस्यों से प्रकृति भरी पड़ी है, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो सोच है, आपकी जो कल्पना है, वो प्रकृति के दायरे में ही है, प्रकृति के दायरे से बाहर नहीं आई है। प्रकृति के दायरे से बाहर जैसे ही जिसकी विचारधारा आ जाती है, वो प्रकृति से दूर हो जाता है। जैसे मैंने कुछ ऋषि मुनियों की बात की आपको, जो अभी भी लाखों वर्षों से जी रहे हैं, कुछ 50,000 वर्षों से जी रहे हैं, कुछ 1000 वर्षों से जी रहे हैं, कुछ लाख वर्षों से जी रहे हैं, लेकिन आपके सामने नहीं हैं वो लोग, क्योंकि जैसे ही उनको उन बड़े रहस्यों का पता चला, तो अपने आप इस झूठे संसार से, इस समाज से उनका वैराग्य हो गया और वो चले गए छोड़कर। जैसे किसी को पारस मिल जाता है,
कि लोहे को सोना बना दे, ऐसा पारस मिल जाए किसी को, तो क्या वो प्रचार करेगा? निश्चित ही वो प्रचार नहीं करेगा। प्रचार की आवश्यकता उसको पड़ती है जिसके पास पारस नहीं, लेकिन प्रचार तंत्र को अपनाकर अपना जीवन पारस करना चाहता है, मतलब व्यापार करना चाहता है, उसको प्रचार की आवश्यकता पड़ती है। वरना सचमुच में जिसको पारस मिल जाए वो तो कभी किसी को प्रचारित नहीं करेगा कि मुझे पारस मिल गया है। ये सत्य बात है। चाहे किसी को भी मिल जाए संसार में, वो बाहर आकर कभी भी नहीं कहेगा कि मुझे पारस मिल गया है। ऐसे ही जब परमात्मा या प्रकृति का कोई भी रहस्य किसी को भी मिल जाता है तो सबसे पहले समाज छोड़ देता है, वो समाज में नहीं रहता। पहले के जो साधु संत हुआ करते थे, जो सीधे प्रकृति से जुड़ा करते थे, किसी भी पाखंड से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, वो प्रकृति उपासक रहा करते थे। परमात्मा में उपासक तो नहीं थे, लेकिन प्रकृति उपासक थे। तो प्रकृति जब उपासक हो गए, वो तो प्रकृति के रहस्य उनको पता चलने लगे, तो वो सोना बना लिया करते थे, विभिन्न धातुओं से सोना बना लिया करते थे। तो राजा महाराजा उनके पास जाया करते थे और कहा करते थे कि जी मेरे राज्य में गरीबी आ गई है, अकाल आ गया है, आप सहयोग करें। तो वो ऋषि मुनि उनको दिया करते थे, सोना दिया करते थे, धन दौलत दिया करते थे। तो जो भी प्रकृति को भी समर्पित है वो भी धन्य धान्य से पूरित हो जाता है, और जो परमात्मा को समर्पित है उसको तो पूर्ण धन मिलता है, पूर्ण धन, परम धन मिलता है उसको। और आज के साधु, सच्चा साधु, ऋषि मुनि, संत सच्चा वही होता है जिसका हाथ ऐसे होता है, ऐसे नहीं। जिसका हाथ ऐसे है वो सच्चा साधु संत है। वो देना जानता है, लेना नहीं। अगर किसी का हाथ यूं है, तुरंत छोड़ दीजिए उसको, उस पर कोई कृपा नहीं है। वो आपको भी ऐसा ही बना देगा, आपसे लेगा, दुनिया से लेगा, खुद पर कोई कृपा नहीं है। प्रचार तंत्र का या विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके वो आपको मूर्ख बना सकता है, और आप मूर्ख बन जाते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सदियों से बनते आ रहे हो, तभी तो आप एक गुरु को पकड़ते हो, दूसरे को छोड़ देते हो, तीसरे को पकड़ते हो, चौथे को छोड़ देते हो, क्योंकि आप वहाँ उलझे। पहली बार उलझे, उसको छोड़ा, फिर दूसरी जगह उलझे। अब ये लोग कहते हैं कि जो गुरु सच्चा ज्ञान न दे उसको छोड़ दो। बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर आगे ऐसे कहते हैं कि फिर गुरु पकड़ लो। अरे उस गुरु श्रृंखला से तो हम टूटे हैं, क्योंकि गुरुओं के पास सच्चा ज्ञान होता ही नहीं। देहधारी गुरुओं के पास, किसी के पास सच्चा ज्ञान नहीं होता, लेकिन जंजीरें होती हैं। कौन सी जंजीरें? ज्ञान और संस्कार की जंजीरें होती हैं, जिसमें आपको बांध लेते हैं। परम चमत्कारिक जैसी कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सच करके मानिएगा, बिल्कुल सत्य, कि जहाँ चमत्कार नहीं, मतलब परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके जीवन में अगर संतुष्टि नहीं आ रही, आपके जीवन में समर्पण नहीं घट रहा, विश्वास नहीं जाग रहा उसके लिए, क्योंकि विश्वास कब जागता है? जब आप परमात्मा के चमत्कारों को देख लो, आप में दृढ़ता आ जाए। जैसे किसी के साथ बुरा हुआ, कुछ घटना घटी और तुरंत बाद उस घटना का रेफरेंस आगे मिल गया कि ऐसा नहीं होता तो मेरे साथ बहुत बुरा होता। मतलब आपके जीवन में एक एक जो भी घटनाएं घटेंगी, उस घटनाओं के रेफरेंस आपको आगे मिल जाया करेंगे कि ये घटना घटी तो बहुत अच्छी घटी, क्योंकि ये न घटती तो ये घटती। आज परमात्मा की शरण में जो भी जीव है, उसके साथ जो भी घटता है, स्टेप बाय स्टेप, क्षण प्रतिक्षण, पल पल की जो भी घटनाएं घटती हैं, अगर वो परमात्मा से एक सेकंड के लिए भी जुड़ रहा है पूरे दिन में, पूरे महीने में, तो उसकी घटनाएं परमात्मा के द्वारा सिंक्रोनाइज्ड हो जाती हैं। कितनी गजब की बात है। मतलब उसके पूरे जीवन की घटनाएं परमात्मा सिंक्रोनाइज्ड कर देता है खुद के द्वारा,
और ये उसका शाश्वत नियम है। ऐसा नहीं वो करता है स्पेशल उसके लिए, नहीं, वो परमात्मा से एक क्षण जुड़ा है, एक पल जुड़ा है, और फिर वो उसने भूल गया वो, तो भी एक क्षण जुड़ने की वजह से उसका पूरा जीवन परमात्मा सिंक्रोनाइज्ड कर देता है और उसकी मुक्ति तय है। वो एक पल धीरे धीरे विराट होने लगता है और विराट होकर आपके पूरे जीवन को मुक्त कर देता। वो एक क्षण कब कॉन्स्टेंसी में बदल जाता है, कब आपके जीवन में एक रास्ता ले आता है, कब आपको निकर्म बना देता है, क्योंकि वो एक क्षण ही, जैसे अमृत का केवल एक घूंट लिया उसने और पूरे जहर को अमृत बना दिया। परमात्मिक अमृत होता ही ऐसा है, एक बूंद पूरे महासागर को अमृत बना सकता है, लेकिन सम्मुखता चाहिए, अन्यथा परमात्मा तो सबसे निर्लेप है। वो सब में रम रहा है, फिर भी सब अमृतमय क्यों नहीं है? क्योंकि सारी चीज़ें विमुख हैं और सम्मुख आते ही उस निर्लेपता से मिलना कहलाता है। वरना निर्लेप से आप लेपित हो जाओ, असंभव है, उससे लेपित नहीं हो सकते। जब पूर्ण मिटने की दौड़ शुरू होती है तब पूर्ण लेपित हुआ जाता है। तो जब सच्चा जीवन मिलता है तभी सच्चा मरण मिलता है, और सच्चा जीवन तब मिलता है जब आप परमात्मा के सम्मुख होते हो। वरना झूठा ही जीवन जी रहे हो और झूठी ही मृत्यु को प्राप्त होती है आपको, क्योंकि फिर जाग जाते हो आप, फिर पैदा हो जाते हो। तो कहाँ मृत्यु हुई? वो तो मृत्यु झूठी है। तो झूठा जीवन था इसलिए झूठी मृत्यु मिली। सच्चा जीवन मिलेगा तो सच्ची मृत्यु मिलेगी, और सच्चा जीवन परमात्मा से जुड़कर मिलेगा। तो परम चमत्कारिक परमात्मा है, वो आपके जीवन को पूर्ण सिंक्रोनाइज कर देता है, अपने द्वारा संचालित करता है। आपकी एक एक घटना को अपने द्वारा संचालित करता है, और हर घटना के अमृतमयी गुण होते हैं, हर घटना के अमृतमयी परिणाम होते हैं, आगे चल के उनके अमृतमयी परिणाम होते हैं। लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स और शुरू के बिल्कुल जस्ट बाद वाले रिजल्ट्स भी बहुत ही बेहतर होते हैं। जैसे जैसे आप अपने जीवन को विश्लेषित करोगे परमात्मा से जुड़ने के बाद, तब आपको पता चलता चला जाएगा कि अगर आपको दुख भी मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, तो आगे जैसे ही जाओगे आप, थोड़े और आगे चलोगे अपने जीवन में, तो आप देखोगे कमाल है, गजब है, ये हुआ तो आज ऐसा हुआ मेरे साथ। तो परमात्मा आपको कब कहाँ से कहाँ ले जाए, सब झूठी बातें हैं। लोग कहते हैं कि राई से पर्वत करे, पर्वत राई माई, ये केवल परमात्मा का गुण है, कोई संत महंत ऐसा नहीं कर सकता। और बाकी अंध चमत्कार तो आपने बहुत सुने होंगे कि किसी को तेल के कढ़ाई में डाल दिया और वो मरा नहीं, किसी को पर्वत से गिरा दिया वह मरा नहीं। ये तो सब अंध चमत्कार हैं, आपने कभी देखे हैं या केवल प्रचारित हैं? देखो, एक तो होता है प्रचार, झूठा प्रचार। पहले गाँवों में वृद्ध लोग झूठी बातें उड़ा दिया करते थे कि मैं भूत से जाकर लड़ा, और ऐसी घटनाएं हर गांव में मिलेंगी आपको। मतलब हर गांव के वृद्धों ने ये झूठी बातें उड़ा रखी हैं कि वो भूत से जाकर लड़ा, और भूत से कोई लड़ नहीं सकता। क्यों नहीं लड़ सकता भूत से? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर के प्राणी हैं। वो हमसे जस्ट जो हमारा स्थूल शरीर, उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर होता है, उस सूक्ष्म शरीर के प्राणी वो हुआ करते हैं। वो हम पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, हम उन पर इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके पास स्थूल शरीर होता नहीं है। लेकिन वो हवा के माध्यम से कोई भी आवरण बनाकर आ तो सकते हैं, लेकिन हम उनसे लड़ नहीं सकते। और वो किसी विशेष कार्य हेतु हवा को या अन्य तत्वों को आकार देकर अपना कार्य निरूपित करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्थूल में आ सकते हैं। नहीं, वो स्थूल में नहीं आ सकते, लेकिन वो आसपास के तत्वों को अपने कार्य करवाने में, काम में ले लेते हैं। ऐसी छोटी मोटी सिद्धियां उनके पास होती हैं। ऐसे ही देवी देवता होते हैं, उनसे हम लड़ नहीं सकते।
अब भूतों तक की बात तो इन वृद्धों के पास थी, लेकिन कभी किसी वृद्ध ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे वो इंद्र मिला और उससे मैं लड़ा, क्योंकि अब ये बात फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए ऐसे अंध बातें हमने बहुत मान ली हैं और गाँवों में खूब प्रचारित। और इसी तरह झूठा प्रचार, पहले पुराने समय में झूठे प्रचार खूब हुआ करते थे। छोटी सी बात को बड़ा बड़ा कर बहुत बड़ी बना दिया करते थे। तो यही बातें हमको सुनने में मिली कि किसी को तेल के कढ़ाई में डाल दिया और वो मरा नहीं, किसी को पहाड़ से डाल दिया वो मरा नहीं, किसी ने 1 करोड़ लोगों को खाना खिला दिया, 10 करोड़ को खाना खिला दिया। तो ऐसी झूठी झूठी बातें बहुत बताई गई हैं। अगर ऐसे ही इतना ही चमत्कार दिखाना था तो हिमालय को उठाते और बम्बई में ला के रख देते, महाराष्ट्र में ला के रख देते, महाराष्ट्र को उठाते और राजस्थान में ला कर रख देते, 1500 लोगों को चांद दिखा लाते। ये हैं चमत्कार। अंध चमत्कारों में हमको उलझाए हुए हैं। कोई कहता है कि वो एक ऐसा बाबा है जो कैंसर ठीक कर दिया, कोई ऐसा बाबा है उसने वो ठीक कर दिया। चलो ठीक है, अब मुझे ऐसा बाबा बताइए जिस व्यक्ति के 2 हाथ कटे हुए हैं, अब उस व्यक्ति के हाथ आ जाने चाहिए तो हम चमत्कार माने। है कोई ऐसा बाबा? जो आपको दिखाई नहीं देते, ऐसी चमत्कारों की बात वो करेंगे आपके सामने कि उसका कैंसर ठीक हो गया, वो अंधा था, उसकी आंखें आ गई। इस तरह की बातें बना बना कर आप लोगों को मिथ्या प्रचारों में उलझाते हैं और आप उनमें उलझकर सच्चे परमात्मा से दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर जितने भी बाबा हैं, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, वह आपको विचारों से भर देते हैं, विभिन्न ज्ञान देते हैं, विभिन्न बातें करते हैं, विभिन्न कहानियाँ बताएंगे आपको, विभिन्न श्लोक, विभिन्न वाणियाँ। अब आपके मस्तिष्क में वो वाणियाँ चलती रहती हैं, वो ज्ञान चलता रहता है, वो बातें चलती रहती हैं, आप में ठहराव नहीं आता। परमात्मा की स्थिरता से वो जोड़ना जानते नहीं आपको। इसलिए वह क्या करते हैं, आप में विचार और संस्कार दोनों डाल देते हैं। और जब आप में विचार और संस्कार भर जाते हैं, अब उनको निकाल कर बताइए। अब उनको निकालने में जन्म लग जाते हैं। ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसे विचार और ऐसे संस्कार हमारे जीवन में आ जाते हैं कि हमको हजारों जन्म लग जाते हैं उन संस्कारों को निकालने में। तब जाकर उन संस्कारों का पीछा छूटता है। इतने में चलते चलते नए संस्कार और खड़े कर देते हैं। तो जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता, अबोल गुरु मिला सौभाग्य है, अनाम गुरु मिला परम सौभाग्य है। लेकिन जितने भी बोल गुरु हैं, सबने फंसाया है, निकाला किसी ने भी नहीं है। अबोल गुरु से जुड़िए तो अनाम गुरु की भी कृपा होगी। बोल गुरु संसार में सब झूठे हैं, सबके सब झूठे हैं, कोई भी सच्चा नहीं है। इसलिए अगर कोई आपको विचारों से भर रहा है, आपको कोई संस्कारों से भर रहा है, संस्कार नई आदतें डाल देना, नए पाखंडों से आपको भर देना। अभी तो आप खुशी खुशी लालचवश, क्योंकि आपके अंदर लालच आ गया, हमको तो मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है। अरे ये मोक्ष और मुक्ति का भाव भी निकल जाए तब मुक्ति के पात्र होंगे आप। उस निर्मोही परम निर्मोही से जुड़ने के लिए आपको परम निर्मोही बनना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी मोह रह गया मुक्ति का या मोक्ष का, आप वैसे तो आप जानते ही नहीं मुक्ति और मोक्ष होती क्या है। शब्दों में और परिभाषाओं में जान लेने से मुक्ति और मोक्ष जानना नहीं होता। अगर कोई कहे कि सारे बंधनों से दूर हो जाओ, सारी वासनाओं से दूर हो जाओ, उसको मुक्ति कहते हैं। ये तो आपको शब्दों में बताया है। जब तक आप परमात्मा के सम्मुख नहीं हो जाते, तब तक तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि सच में मुक्ति और मोक्ष है क्या। इसी मुक्ति और मोक्ष के चंगुल में फंसाकर लोग आपको संस्कारों से भर देंगे, इतने लबालब भर देंगे कि अब उन संस्कारों से निकल कर बताइए आप गुरु का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? कोई भी गुरु होता है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके शिष्य होते हैं। वो शिष्य क्यों होते हैं? क्योंकि जितने भी गुरु होते हैं सारे पाखंडी और विचार और संस्कार भरने वाले होते हैं।
सदियों से किसी भी गुरु को उठाकर बताइए जिन्होंने आपके अंदर विचार और संस्कार नहीं भरे हों। संस्कार को तोड़ने वाले, विचार को तोड़ने वाले बिरले अबोल गुरु होते हैं। क्या किसी ने आपको विचार मुक्त किया है? सहज विचारों में ढाला है? विचार मुक्त होने का मतलब निर्विचार अवस्था नहीं होती। विचार मुक्त होने का मतलब अप्राकृतिक विचार आप में न डालना। जो सहज विचार चल रहे हैं बस वही विचार रहना। अलग अलग तरीके के विचारों में आपको परिपोषित नहीं करना, आपके अंदर उनके अंकुर नहीं डालना। वह होता है सहज विचारधारा से जुड़े रहना। लेकिन सहज विचारधारा से आपको कोई नहीं जोड़ता। ऐसी ऐसी पांडित्यपन की बातें की जाएंगी आपके सामने आने वाले कुछ वर्षों के चमत्कारों की बातें की जाएंगी कि 2025 में ऐसा होगा, 2030 में ऐसा होगा, 2040 में ऐसा होगा। अरे मुक्ति वाले को ये इस बात की क्यों परवाह है कि कब क्या होगा? होगा सो होगा। तो विचार और संस्कार से जो भर दे वो सब दुश्मन है। इसीलिए जितने भी गुरु होते हैं उनके सबसे बड़े शत्रु उनके शिष्य हुआ करते हैं, क्योंकि अभी तो शिष्य उनको बड़े मधुर लगते हैं गुरुओं को, लेकिन वही शिष्य उनको घसीट कर ले आते हैं, जन्मों जन्मांतर तक उनको मुक्त नहीं होने देते। प्रकृति के द्वारा एक एक शिष्य के द्वारा बदला लिया जाता है। कैसे बदला लिया जाता है? आप जिन जिन शिष्यों के गुरु बने हैं उन शिष्यों के आपको शिष्य बनना पड़ेगा। अगर किसी गुरु के 1000 शिष्य हैं तो उसको उन सभी शिष्यों का एक एक बार शिष्य बनना पड़ेगा, किसी भी जीवन में क्यों ना हो। मतलब 1000 शिष्य बनाए हैं आपने तो 1000 शिष्यों को ही गुरु बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आपने लेन देन की है उसका भी बाकायदा पूरा का पूरा भुगतान करना पड़ेगा, शिष्य को भी और गुरु को भी, दोनों को। क्योंकि लेन देन के पार है परमात्मा। तुम क्या देने वाले हो, तुम क्या लेने वाले हो? जो लिया है वो दिया जाएगा, जो दिया है वो लिया जाएगा। तो ऐसी चीज़ दी जाए जो आपकी ही है, बस आपको बता दिया जाए तो लेन देन खत्म। केवल दर्शन, मार्गदर्शन। क्योंकि जो चीज़ आपकी है वो कैसा देना, वो देना नहीं होता। बस आपको बता दिया कि ऐसे आपको सम्मुख होना है, परमात्मा ऐसे आपको मिल जाएगा। तो विचार और संस्कार से भरने वाले सारे गुरु, सारे जन, सारे गण आपके दुश्मन हैं, मित्र और हितैषी नहीं हैं। अगर आपको किसी ने विभिन्न तरह के जंजालों में, विभिन्न तरह के ज्ञानों में उलझा दिया है तो समझिएगा वो आपका शत्रु है। और शत्रु भी पता नहीं चल रहा है आपको, लेकिन पता चलेगा। उसकी शत्रुता का आपको पता चलेगा। और वो बेचारा, वो खुद कठपुतली है, उसको खुद को पता नहीं कि वो आपके साथ अन्याय कर रहा है। गुरु बनने की कहाँ आवश्यकता है आप लोगों को? सीधा परमात्मा से जुड़िए। आप जुड़े हैं, दूसरों को जोड़ दीजिए। उसके बाद अन्य किसी भी तरह के सामंजस्य से आपका क्या लेना? परमात्मा के सामंजस्य से जोड़ दीजिए, बाकी किसी भी सामंजस्य से जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तीसरा हमारा जो विषय है वो ये है कि किसी भी ज्ञान से, किसी के भी ज्ञान से आप कब सहमत होते हो? इसका बड़ा सरल सा जवाब है। जैसे आप किसी भी देवता को मानते हो, अगर आपके पिछले संस्कार उस देवता से संबंधित हैं तो उस देवता के बारे में कोई भी बात करेगा तो आप तुरंत उसकी बातों को मान लोगे, क्योंकि आपके संस्कार और उसके संस्कार दोनों मिल गए। तो जहाँ संस्कार, जहाँ आपकी विचारधारा, जहाँ वाइब्रेशन, आपकी विचारों की वाइब्रेशन किसी के भी विचारों से मिल जाती है, वहाँ आपकी सहमति तय हो जाती है। और जहाँ आपके विचार दूसरे के विचारों से मिलते नहीं हैं, वहाँ असहमति तय होती है। जैसे कि कई सारे लोग हैं जो कि देवी देवताओं को पूजते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नास्तिक होते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कृष्ण को या संत
संत परंपरा में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि सारे लोग एक ही दिशा में नहीं चलते, सब अलग अलग दिशा में चलते हैं? या एक झुंड, एक ग्रुप, लाख लोगों का ग्रुप इस समुदाय में है, लाख लोगों का ग्रुप इस समुदाय में है, कुछ करोड़ लोगों का ग्रुप इस समुदाय में है। तो हर व्यक्ति अलग अलग समुदाय, अलग अलग ग्रुपों से क्यों जुड़ा होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, अराजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो या धार्मिक नहीं हो। ये सब जितने भी ज्ञान हैं वो सब हमारे पिछले संस्कार और मौजूदा संस्कारों का एक पिरोंदा होता है। उस पिरोंदा के अनुरूप हमारे अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिसको संतों ने शब्द कहा है, क्योंकि वाइब्रेशन ही शब्द होते हैं और हम भी उसी शब्द की देन हैं। ये जो हमारा स्थूल शरीर बना है, हमारे माँ बाप के वाइब्रेशंस की वजह से हमको लगता है कि उन्होंने शरीर की क्रिया की है, आपस में भोग करके हमको उत्पन्न किया है, लेकिन नहीं, ये सब वाइब्रेशंस की वजह से हुआ है। जब आप गहराई में जाओगे, सूक्ष्मता में जाओगे, तो सारे संसार में सारा खेल वाइब्रेशंस का चल रहा है। तो आपके पिछले संस्कार, मौजूदा संस्कार, इसका जो पिरोंदा है, इसका जो कंप्लीट रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट से आपकी ज़िंदगी तय होती है, आपकी सहमति तय होती है, आपकी असहमति तय होती है। तो सहमति और असहमति के पार है परमात्मा, क्योंकि सारा खेल वाइब्रेशंस का है। जब आपको परमात्मा जब शुरू में मिलता है तो अबोल गुरु के रूप में मिलता है। अबोल गुरु का मतलब वो आप में कृपा से पहले जो मौजूदा संस्कार है, मौजूदा ज्ञान है, मौजूदा वाइब्रेशंस का जो पिरोंदा बन चुका है, उसको तोड़ता है। वो एक कृपा के माध्यम से, कोई देहिक गुरु नहीं आता आपके पास में, कृपा के माध्यम से उसको तोड़ देता है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई बोल गुरु के रूप में भी आता है आपके पास में, तो भी वो उसकी पहचान कैसे करें कि वो आपको अबोल गुरु तक पहुंचा देगा। उसकी पहचान ये है कि वो आपसे अपने को नहीं जोड़ेगा और किसी भी तरीके से आपको खुद में नहीं बांधेगा, नहीं कोई नियम आपको देगा, नहीं किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कड़ी रखेगा जिससे आप और उसके बीच में कोई बंधन क्रिएट हो। अगर ऐसी कड़ी किसी ने छोड़ दी है तो वह अबोल गुरु तक आपको नहीं पहुंचाने वाला। और अनाम गुरु तो परम सौभाग्य है, पहुंच ही नहीं पाओगे आप। तो संसार के समस्त बोल गुरु झूठे हैं, क्योंकि वो अबोल गुरु तक नहीं पहुंचा सकते आपको। और जब तक आप अबोल गुरु के में नहीं जाओगे, तब तक आप सहमति और असहमति के पार नहीं हो पाओगे। और जब तक सहमति और असहमति के पार नहीं होगे, तब तक आपका कल्याण असंभव है। क्योंकि सारी सहमतियाँ और असहमतियाँ, सहमति जनरेट करने के लिए लोग विभिन्न पेतरों को अपनाते हैं, विभिन्न ज्ञान श्रृंखला से आपके संस्कार को निर्मित करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि आपके संस्कार नहीं होते सहमति के, तो भी आप में आपके संस्कार बना दिए जाते हैं विभिन्न ग्रंथों से, विभिन्न ज्ञानों से, विभिन्न वाणियों से, विभिन्न साक्ष्यों से। साक्ष्य दे देकर आपको नए संस्कार डेवलप कर दिए जाते हैं, ताकि आप उनकी बातों पर विश्वास कर सको, उनकी बातों पर, उनके ज्ञान पर सहमति प्रकट कर सको। और जैसे ही आपने सहमति दी, तो सहमति देने का अर्थ जानते हैं आप? सहमति देने का मतलब होता है आपने उनकी जंजीरों को स्वीकार कर लिया कि ये मेरे हाथ हैं, अब बांध दीजिए जंजीरें, ज्ञान की जंजीरें। जैसे जानवरों को कोई रस्सी से बांधता है, वैसे ही इंसानों को ज्ञान की रस्सी से बांध दिया जाता है। अब वो ज्ञान की रस्सी इतनी महीन होती है, लेकिन जितनी महीन रस्सी होती है, जितनी सूक्ष्म रस्सी होती है, उतनी ही मजबूत होती है। इतने मोटे रस्सी को भी तोड़ा जा सकता है, लोहे की रस्सी को भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन ज्ञान की रस्सी को तोड़ने के लिए बड़ा बेहद सामर्थ्य चाहिए होता है। फिर तो कोई बाहर का आकर ही छुड़ा सकता है उस ज्ञान की रस्सी से आपको। और वो क्षमता परमात्म कृपा के बगैर आपको उपलब्ध नहीं हो सकती। एक जन्म में तो छूटना बड़ा ही असंभव सी बात हो जाती है। इसलिए न तो किसी के विचार, अपने आप में किसी का विचार भरिए, ना ही संस्कार भरिए। हम भरने नहीं आए हैं,
हम तो इस संसार की जितनी भी वस्तुएं उनसे खाली होने आए हैं ताकि वह परम परमात्मा का अमृत हमें उपलब्ध हो सके, हमें मिल सके, जो उपलब्ध था ही। बस हमने उससे विमुख होने के लिए पूर्ण विचारों को, पूर्ण संस्कारों को हमारे अंदर भर भर लिया है, बार बार भरा है, हर बार भरा है। भरने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए हमारे साथ दुर्गति पर दुर्गति होती गई। दुर्गति इसी को कहते हैं, जीवन जीना ही दुर्गति है। हम जो जीवन जी रहे हैं इस 5 तत्व के धड़ में हम जिंदा हैं। कितना कच्चा धड़ है, कितना दुखी धड़ है ये। अब इसमें जिंदा रहना ही तो दुर्गति है। ऐसे ही सारे धड़ हैं, चाहे कारण के हों, कैवल्य के हों, नूरी के हों, सबके गुण अवगुण हैं। तो किसी देह में जीना ही दुर्गति है, क्योंकि सुख दुख और आनंद पीड़ा तो चलती रहेंगी। उसमें थोड़ा सा सुख क्या जी लिया, दुखों की बारी शुरू हो जाती है, और थोड़ी सी पीड़ा, आनंद क्या जी लिया, पीड़ा की बारी शुरू हो जाती है। हमारा जो चौथा विषय है वो है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय को हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थिरता की बातें दुनिया करती आ रही हैं। कोई कहता है कि हमको किसी बिंदु पर स्थिर हो जाना है, कोई कहता है कि हमको किसी शब्द में स्थिर हो जाना है, कोई कहता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो कहीं किसी विशेष जगह पर रहता है और उस व्यवस्था में हमको स्थिर हो जाना है। कोई विशेष तरह के मंत्र देता है, हरे हरे राधे राधे, या फिर विभिन्न तरह के ओम सोहम, या बहुत सारे मंत्र हैं। मंत्रों की तो पूरी श्रृंखला है, और कम से कम भारत में तो लाखों मंत्र मिल जाएंगे आपको। तो किसी न किसी मंत्र पर, किसी न किसी शक्ति पर, किसी न किसी विधि पर आपको स्थिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो परम स्थिर नहीं है। परम स्थिर तो सर्वव्यापी हो सकता है, अडोल अबोल सर्वव्यापी ही हो सकता है, पूर्ण अबोल सर्वव्यापी हो सकता है। कैसे? जो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी का मतलब हर जगह जो मौजूद है, सर्वत्र जो है, उसको कहीं जाने की जरूरत कहाँ, उसको हिलने की जरूरत कहाँ। अगर हिलने की जरूरत पड़ी, जैसे ये गेंद है, इस गेंद के चारों तरफ ये गेंद मौजूद नहीं है, ये यहीं पर मौजूद है, तो ये हिल सकती है, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी। लेकिन जो सारी जगह मौजूद है उसको अस्थिर होने की कहाँ आवश्यकता। तो जो संपूर्ण सर्व जगत में समाया हुआ है, सर्व जगत में निर्लेप होने की वजह से हर जगह समाया हुआ है, तत्व में भी और जहाँ तत्व नहीं है वहाँ भी, घट में भी और जहाँ घट नहीं है वहाँ भी, वही तो स्थिर हो सकता है। और स्थिरता की क्या पहचान है? वही स्थिर होगा जो सर्वव्यापी होगा। जो सर्वव्यापी नहीं, जो कहीं भी एक जगह स्थिर है, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे कहीं और जगह पर स्थिर है, कभी ना कभी ऐसा समय आएगा वो वहाँ से डिगेगा, क्योंकि उसका एक आयाम है, डायमेंशन है उसका। किसी भी वस्तु का डायमेंशन होता है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, या अगर वो अव्यक्त रूप से भी है तो भी उसका आयाम है। तो जिसका कोई आयाम है वो डिगेगा जरूर, लेकिन जो सारे आयामों से दूर है, संपूर्ण आयामों से, अनंत आयामों से जो परे है, वो कभी नहीं डिग सकता। वही परम स्थिर है और वही परम अकर्ता है, वही सच्चा परम चमत्कारिक है, क्योंकि चमत्कार उसी को शोभा देता है जो एक जगह टिका हुआ है, जो डोल है, जो अस्थिर है। वो चमत्कारों का सामर्थ्य उसके पास हो ही नहीं सकता, और समस्त अनंत प्रकृतियों के सामर्थ्य को अपने नियंत्रण में रखने की क्षमता बाय डिफ़ॉल्ट शाश्वत रूप से, जो रखना नहीं भी चाहता लेकिन उसका गुण ही है, अपने आप सारी प्रकृतियां उसकी गुलाम हैं, उस स्थिर की गुलाम है। तो स्थिरता की बातें सब लोग करते हैं, लेकिन जब तक वो स्थिरता सर्वव्यापिता से नहीं जुड़ती तब तक आप स्थिर नहीं हो सकते। और सारी स्थिरता परमात्मिक स्थिरता के सामने दुर्गतिपूर्ण है। कई लोग तो ऐसी ऐसी स्थिरताओं को अपनाते हैं कि उनका नेक्स्ट जन्म या तो किसी पेड़ का होता है,
या किसी पत्थर का होता है, या किसी धातु का बन जाता है, या किसी पहाड़ का हो जाता है। अब पहाड़ का जन्म कैसे होता है? जैसे धरती पर कोई भी पहाड़ है तो इनकी परम चेतनाएं बदलती रहती हैं। तो वो परम चेतना उस पहाड़ से निकली तो दूसरी परम चेतना वहाँ चली गई। या इस धरती पर ही परम चेतना न रहकर, क्योंकि हर जितनी भी जीव हैं, जितने भी संसार में जीव हैं, जितने भी शरीर हैं, वो सारे शरीर बने तो परम चेतनाओं का पुंज ही है। वो परम चेतनाएं आपस में मिलकर वो शरीर बनाती हैं। जैसे ये सारा हमारा शरीर है, अनंत करोड़ों अरबों खरबों परम चेतनाओं से बना है, और इस सारी परम चेतनाओं के पुंज को एक परम चेतना कंट्रोल कर रही होती है। ऐसे ही पहाड़ भी बना है बहुत सारी परम चेतनाओं से, तो उनकी परम चेतनाओं को भी एक परम चेतना कंट्रोल कर रही होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई भी पहाड़ होता है जिसको लाखों वर्ष हो जाते हैं, करोड़ों वर्ष हो जाते हैं, तो उस परम चेतना का, या 1000 वर्ष 10,000 वर्ष हो जाते हैं, तो उस परम चेतना का एक समय आ जाता है और वो उस परम चेतना उस पहाड़ से निकल जाती है, जो उन समस्त परम चेतनाओं के पुंज को, जो पहाड़ रूप में खड़ा होता है, उसको कंट्रोल कर रही होती है। और समय जब आता है तो कोई स्थिरता की साधना कर रहा होता है, झूठी स्थिरता की, कोई शब्द की, कोई मंत्र की, कोई त्राटक, तो वो परम चेतना वहाँ पर जाकर विराजमान हो जाती है। इस तरह से वो या तो कोई पहाड़ बनता है, या कोई पेड़ बनता है, या कोई पत्थर बन जाता है, या कोई धातु बन जाता है, कोई लोहा बन जाता है, या किसी भी तरह की, उस तरह से उसको कुछ पर्टिकुलर समय के लिए स्थिरता मिलती है। वो स्थिरता है बंधन रूपी स्थिरता। अगर आप शब्द में स्थिरता को तलाश रहे हो तो वो स्थिरता फिर बंधन बन जाती है। वो स्थिरता अमरता नहीं है, वो स्थिरता मुक्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही आप परमात्मिक सर्वव्यापी स्थिरता से जुड़ते हैं, वह है मुक्ति। क्योंकि सर्वव्यापी स्थिरता से अपने आप एक अमर संस्कार, वैसे तो संस्कार कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक शब्द में प्रयोग कर रहा हूँ, अमर संस्कार ऐसा प्रकट होता है कि सारे आपके अणु परमाणुओं को गिरना पड़ता है, परम चैतन्य को भी मरना पड़ता है, तब जाकर आप फिर बचोगे क्या? परमात्मा ही बचा। बूंद मिट सागर हो जाना। जब परमात्मा से हम जुड़ते हैं तो हम बूंद जो होती है, हमारी परम चेतना जो होती है, वो मिटकर, वो नष्ट होकर सागर बन जाती है। और जब हम अन्य स्थिरताओं में जुड़ते हैं तो बूंद सागर समाना, जैसे वो किसी पहाड़ का हिस्सा बन गई, पेड़ का हिस्सा बन गई, किसी पत्थर का हिस्सा बन गई, या किसी अन्य कोई ग्रह बन गया, ग्रह की परम चेतना में चला गया। वो ग्रह भी तो क्या पिंड है, ब्रह्मांड भी पिंड है, ब्रह्मांड भी तो एक शरीर है। जैसे हमारा शरीर है वैसे ब्रह्मांड है, वैसे ही कोई ग्रह है, पृथ्वी भी एक पिंड है, तो ये भी जीव है, इसकी भी एक परम चेतना है जो इस पृथ्वी को कंट्रोल कर रही है। इस पृथ्वी का जो नियामक है वो भी एक परम चेतना है। तो इस तरह से आप अन्य स्थिरताओं में फंसोगे, परमात्मा को अन्य जगह तलाशोगे, एक व्यापी, बहुव्यापी, समव्यापी, विषमव्यापी जगह में तलाशोगे परमात्मा को, तो आप उल्टे फंस जाओगे। परमात्मा तो सर्वव्यापी है। जब किसी बच्चे को कुछ भी, कोई संस्कार नहीं दिया जाता, तो उसके हाथ हमेशा सर्वव्यापी के सामने ही फैलते हैं। जब कोई संस्कार नहीं दोगे किसी देवी देवता का, किसी धर्म का, तो अपने आप जब उस पर दुख आता है तो वो सर्वव्यापी के सामने ही अपने हाथ फैलाता है। ऐसे ही जानवर हैं, जानवरों की बहुत जल्दी सुनी जाती है, लेकिन जो जानवर संस्कारित हो जाते हैं, इंसानों के करीब रहते हैं या इंसानों को उपलब्ध रह पाते हैं, ऐसे जानवर क्या होते हैं, इंसान से ही संस्कारित हो जाते हैं। और इंसानों से संस्कारित होने की वजह से वह जानवरों की सुनवाई नहीं हो पाती, वो विमुख हो जाते हैं। लेकिन जो जानवर पूर्ण रूप से स्वतंत्र और ऐसी अवस्था में पैदा होते हैं जहाँ पर इंसानों की या संस्कार देने वाले किसी भी जीव की वहाँ तक पहुँच नहीं होती, तो जैसे ही विपत्ति आती है उन पर, तो वो सर्वव्यापी परमात्मा के सामने पुकार करते हैं। और मज़े की बात यह है कि तुरंत उनकी सुनवाई होती है, उनकी विपदा को तुरंत टाला जाता है। आप जब भी सर्वव्यापी परमात्मा से पुकार करोगे
उससे जब भी पुकार होती है तुरंत सुनवाई होती है, लेकिन बशर्ते किसी भी परमात्मा का कोई संस्कार नहीं होना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं शेरावाली सर्वव्यापी है, कई लोग कृष्ण को सर्वव्यापी बताते थे। तो दो संस्कार जोड़ दिया आपने, कृष्ण को सर्वव्यापी बता दिया, तो फिर सर्वव्यापी आपका रहा नहीं, आपने तो किसी जीव को सर्वव्यापी बता दिया है। वो परमात्मा तो समस्त जीवों के पार है, जीव अजीव से पार है वो। तो कभी भी सर्वव्यापी परमात्मा को किसी के साथ अटैच मत करिए, अन्यथा सुनवाई नहीं होगी आपकी। कितना ही कोशिश कर लीजिए आप, आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो आज जो हमारे 4 विषय थे, बहुत ही अच्छे विषय थे। परम चमत्कारिक कौन? परम चमत्कारिक परमात्मा ही है। परमात्मा से जुड़ोगे तो उनके चमत्कारों का आपको पता चलेगा। अगर आपके जीवन में परमात्मा के चमत्कार नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले अपने जीवन को देखिए, कहीं आप किसी गुरु से तो जाने अनजाने में जुड़े तो नहीं रह गए, अभी भी तो जुड़े नहीं हो। टटोलिए, आपको पता चलेगा, आंसर मिलेगा आपको। क्या अभी भी किसी देवता के चंगुल में हो आप, या अभी भी ऐसा समझ रहे हो कि मैं इसकी भी भक्ति कर लेता हूँ, सर्वव्यापी परमात्मा से भी जुड़ा रहता हूँ और इनसे भी जुड़ा रहता हूँ, तो इनसे फिर वो विमुखता ही है, फिर इन्हीं से जुड़े रहोगे आप, परमात्मा से नहीं। परमात्मा से जुड़ने का मतलब इतना समर्थ है वो, उससे जुड़े, बस उसी से जुड़े, सारा कुछ उसी से मिलेगा आपको। आपके जीवन के सौंदर्य को अनंत गुना बढ़ा देता है परमात्मा। परमात्मा से जुड़ने के बाद आपके जीवन के सौंदर्य को अनंत महिमा मिलती है। शब्द नहीं है, क्या कहें। जब जुड़ते हो तो शब्द ही नहीं मिलता कि आपके जीवन की महिमा भी कैसे की जाए। जब परमात्मा की इतनी महिमा है तो परमात्मा से जुड़ते हो तो आपकी भी अनंत महिमा हो जाती है। लेकिन आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अगर अन्यत्र जुड़े हुए हो तो इसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप आकांक्षा करते हो कि परमात्मा आपकी सुने तो वो सुनवाई नहीं होगी। बस आप स्वतंत्र हैं, आप जहाँ चाहे जिसकी भक्ति करिए, जहाँ चाहे जिसको पूजिए, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पिछले संस्कार ही आपकी सहमति को डिसाइड करेंगे। जैसा मैंने तीसरा विषय लिया है, उस विषय के अनुरूप आपकी सहमति डिसाइड होती है, आपके संस्कारों के अनुरूप। और जब संस्कारों के अनुरूप आपकी सहमति ही तय हो गई तो आपने खुद अपने आप को प्रस्तुत कर दिया है बंधन कि मुझे बांध लीजिए। जब आप बंध गए, अब परमात्मा से क्या आश्रय मांग रहे हो? वहाँ से पहले छूटिए अपने आप को मन से हटा दीजिए, तो जो छोटे मोटे बंधन होंगे परमात्मा हटा देगा आपका। लेकिन समर्पण, पूर्ण समर्पण परमात्मा को करना है। पूर्ण समर्पण सर्वव्यापी परम थिर परमात्मा को करना है। परम थिर मतलब ठहरा हुआ, पूर्ण ठहराव, और वही ठहराव आपको मिलने लगता है। और ठहराव को प्राप्त करके देखिए आप, न चमत्कार घटने लगे। आप जो भी अपने जीवन में अपने दृश्यमान जो भी देख रहे हैं वो चमत्कार नहीं है। चाहे कितने ही सफल व्यक्ति को देखते हो, वो चमत्कार नहीं है, वो तो बंधन है उनका। उनकी जगह आपको खड़ा कर दिया जाएगा, उनका जीवन आपको जीने के लिए दे दिया जाएगा, तो थोड़े ही दिनों में आप वापस अपने जीवन में आ जाओगे। चाहे कितने ही सफल व्यक्ति का जन्म सचमुच में अगर आपको वहाँ रख दिया जाए, आपका जो जीवन आज है वहाँ रख दिया जाए, तो आप बिल्कुल कंफर्ट जोन के बाहर आ जाओगे। आपका कंफर्ट आपके इसी जीवन में, इसी जो शरीर मिला हुआ है इसी में है, और इस कंफर्ट में और कंफर्ट पैदा करता है परमात्मा, और सारी असुरक्षाओं में भी सुरक्षा प्रदान करता है परमात्मा। असुरक्षा में, क्योंकि ऐसी असुरक्षाएं बहुत आती हैं जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता, चाहकर भी खड़ा नहीं हो सकता। ऐसी कई सारी असुरक्षाएं आती हैं जीवन के अंदर। कईयों के जीवन में आई हैं जो बहुत दिखने में बहुत सामर्थ्यशाली थे, लेकिन जब असुरक्षा का उदय हुआ उनके जीवन में, तब लाखों उनके सहयोगी थे, कोई सहयोग न कर सका। तो लाखों सहयोगी किसी काम के नहीं जब असुरक्षा आप पर आएगी। परमात्मा एक सहयोगी है जो हर पल आपके काम आएगा।
और आपके जीवन में पूर्ण सहयोग से आपको भर देगा। किसी के सहयोग की कोई आकांक्षा ना रखें। कौन क्या सहयोग करेगा, कितने समय के लिए सहयोग करेगा, और सहयोग करेगा तो उसके बदले में एक एहसान आपके ऊपर रह गया है। और परमात्मा का कभी कोई एहसान नहीं होता, वो तो परम उपलब्ध है, वो तो हमेशा से है, उसका क्या एहसान। उसका कभी कोई एहसान नहीं है, वो कभी कोई लेता नहीं है परमात्मा आपसे। उसने हर चीज़ आपको हमेशा के लिए दी हुई है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान का पिटारा हमेशा से आपको उपलब्ध कराया हुआ है, लेकिन कभी आपने उस समस्याओं को दूर करने वाले पिटारे को देखा तक नहीं। आपने तो क्या किया है, उससे विमुख हमेशा रहे हो, किसी दूसरे में देखा है। कहाँ कहाँ देखा है? जब भी कोई तकलीफ़ आती है आपको, किसी बाबा के पास चले जाओगे, किसी झाड़ने वाले के पास चले जाओगे, किसी तंत्र मंत्र सिद्ध व्यक्ति के पास चले जाओगे, और वो लूट लेंगे आपको। समस्या तो दूर नहीं होगी, लेकिन लूट पूरा लिया जाएगा। और समस्या कब दूर होती है? जब हार जाते हो आप, फिर परमात्मा से बोलते हो सब जगह घूम लिए, अब तो तेरा ही भरोसा है। क्योंकि सचमुच में उस वक्त आप हार जाते हो कि अब कहाँ जाएं। तब प्रार्थना उठती है उस सर्वव्यापी से। जब आप अपने देवी देवताओं के भी चले जाते हो, जब अपने गुरु को भी ढोक लेते हो, गुरु की मर्यादा में भी रह लेते हो, गुरु के सारे सांगों, जो भी सांग करवा रहा है वो सारे सांग रख लेते हो, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं होता, तब परमात्मा से विनती उठती है तुम्हारी, सर्वव्यापी परमात्मा से अनजाने में उठती है। वही तो तुम्हारा ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट तुम उससे ही विनती करते हो, हमेशा अनजाने में उठती है। और अनजाने में उठने के बाद सुनवाई हो जाती है और आपका काम हो जाता है। अब कहानी दूसरी शुरू होती है। जब आपका काम हो जाता है तब आप फिर किसको देते हो श्रेय? किसको देते हो? आपके गुरु को, आपके देवी देवताओं को, आपके परिजनों को। परमात्मा को कभी आपने श्रेय दिया ही नहीं। फिर दूसरी बार कोई सुनवाई नहीं होती आपकी। सच्चे मालिक को कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता। सच्चे मालिक से सब दूर हैं। जो नज़दीक हैं सच्चे मालिक के, उनको कभी कोई परेशानी नहीं आती, और परेशानी आती भी है तो हजारों सहयोगियों की ज़रूरत नहीं, परमात्मा साथ खड़ा है। और परमात्मा साथ खड़ा है तो परेशानी है ही नहीं, वो भी आनंद बन जाता है। धन्यवाद।